भाई बांग्लादेश ने जो है पीएसएल के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि पीएसएल में जो बांग्लादेश के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं वो पिक किए गए थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी आर ब्रदर्स। कि बांग्लादेश ने बोला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। PSL इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, PSL को बंद कर दो, बंद कर दो PSL को। मैंने बोला यार बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नतें की, जय शाह की, इतने चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब वो हमारे साथ गुप्पा गुप गुप्पा गुप, तो दिस थिंग डिसअपॉइंट मी कि हम बांग्लादेश के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना साथ देते हैं, बट बांग्लादेश को तो आगे बढ़ के आना चाहिए था कि हम तो अपने प्लेयर्स को पेशावर में भी खेले, जो है ना पेशावर सैफ और जो वो इस तरह के बयान देने चाहिए थे। क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम, और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये PSL देखो, 4 दिन PSL शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर PSL को छोड़ के जा रहा है। बांग्लादेश जो कि वी आर ब्रदर्स है, वहां पर कहानी ये कि एनओसी तो जारी कर दिया गया बोर्ड की तरफ से, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भाई इन तमाम तर प्लेयर्स को गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ये ट्रैवल करेंगे, और अगर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो ये ट्रैवल नहीं करेंगे। तो दाऊद साहब, ये वी आर ब्रदर्स वाली जो कहानी है वो तो भाई उन्होंने मुश्किलात में भी डाल दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही वो क्रिकेट बोर्ड था जिसने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर दफा ही कहीं ना कहीं डस पहुंचाई है। और एक और डस आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी पहले पार्शियल जारी की। एनओसी जारी करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेज दिया अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के लेटर में यह लिखा है कि सिक्योरिटी रिस्क को असेस किया जाए पाकिस्तान में, और फिर हमें बताया जाए कि ये एनओसी के बदले में लड़कों को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश ने कहा हम अपने प्लेयर्स को एनओसी जो है ना ODI सीरीज के दौरान हम उन्हें रिकॉल करेंगे। तो ठीक है, हमारा PSL थोड़ा डिस्टर्ब होगा, 3 प्लेयर ही हैं, शोरफुल है, नाहिद राना है और मुस्तफिजुर रहमान है। तो 13 से 23-24 के बीच इनकी ODI सीरीज है मार्च के। तो हमारा PSL ऑलमोस्ट 12 दिन की विंडो जो है ना PSL की, आप कह सकते हो खराब हो रही है, बट चलो वी विल डाइजेस्ट इट। अब आप मुझे ये बताओ, उसकी समझ भी आती है, लोग इस पे भी गाली दे रहे हैं कि जी हमने वहां भेजे, वो नहीं भेज रहे। अरे यार, उनका जेन्युइन मसला है, उन्होंने ODI वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन करनी है, उसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने हैं, तो वो अपनी ODI टीम अच्छी करेंगे ना। अगला वर्ल्ड कप 2027 का है, हर एक बंदा अपनी ODI क्रिकेट को प्रायोरिटी देगा, और ODI वर्ल्ड कप के लिए जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया वो पूरा स्क्वाड खिलाएंगे। अब इस पे भी लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को गाली दी, जो कि गाली देने का रवाज है। पाकिस्तान क्रिकेट कोई अच्छा काम भी करता है, बट नहीं, उसे हमने गाली देनी है। बहरहाल जी, अब जहां बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया वो ये है कि बांग्लादेश ने बोला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी PSL इज बेटर देन IPL, PSL में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है। बेटा, ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है, और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी PSL को ठुड्डा करवा के IPL खेलने चले गए हैं। और मैं इधर PCB को ये चीज बोलता हूं कि ये है आपकी PSL की औकात। इस सब में बांग्लादेश अगर ये कह देता है कि भाई हम PSL में अपने खिलाड़ी नहीं भेज रहे, तो ये आपका पूरे PSL को एक मेजर रिस्क में डालने जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो पूरे PSL को हर्ट करने जा रही है। और ये मत भूलिए कि आपने सबसे पहले जिस बांग्लादेश के खिलाड़ी को पिक किया था उसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, जिसको आपने डायरेक्ट साइन किया था लाहौर कलंदर ने। और IPL में जब KKR ने उसको रिलीज किया, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना, बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं गया, हमने इंडिया पाकिस्तान का पहले मैच का बाइकआउट कर दिया, बांग्लादेश के लिए खड़े रहे, और बाद में हमने PSL में यह ऐलान किया कि मुस्तफिजुर रहमान अब हमारे पास आके खेलेंगे, डायरेक्ट साइनिंग। तो हमने मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया कि आपको IPL ने निकाला, आप हमारे पास आ जाइए। और अब आप देखिए कि हम कहां पे खड़े हुए हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है
कि हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और अभी तक बांग्लादेश की हुकूमत ने ओके की रिपोर्ट नहीं दिया है। मुझे तो किसी किस्म की कोई हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो उन लोगों को होगी जो कि आज से कुछ अरसे पहले, मतलब 4 जनवरी को एक फड्डा शुरू हुआ और 15-20 जनवरी को एक पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किस को शौक होता है, किसी को होता है नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन हैं। बस ये बांग्ला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई। अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना, तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। पीएसएल में वैसे ही प्लेयर कोई नहीं आता, ठुड्डे कचरा टाइप प्लेयर आते हैं पीएसएल में, बिल्कुल रिटायर्ड टाइप प्लेयर। और उनमें से भी तकरीबन 15 प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ दिया और वो आईपीएल में चले गए हैं। सोचो अब पीएसएल में पीछे रह क्या गया, क्या रह गया पीएसएल में? पीएसएल में कौन रह गया सारे? फिर ये पीएसएल ना रखो, ये पाकिस्तान को कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट इसको नाम दे दो, ये पीएसएल नहीं है आपकी। अब मैं आपको बताता हूं, पहले आप सबने देखा कि जी पिछले साल एक आधा प्लेयर गया था, वो कार्बिन बोश वगैरह पिछले साल गए तो जी ओके सीन हो गया। अब इस साल आप सबने देखा भाईजान कितने को प्लेयर चले गए हैं इस साल। भाई मैं कहता हूं 15 प्लेयर निकल गए हैं। अब मैं आपको 6-7 प्लेयर्स तो निकले हैं कुछ दिन पहले, सिर्फ ये 2 दिनों में 7-8 प्लेयर और निकल गए हैं। तब यार ये आपकी औकात है पीएसएल की। और जितने भी फॉरन प्लेयर थे ना, स्पेशल ऑस्ट्रेलियंस, मैं आपको नाम बता देता हूं यार, आप यकीन करो हैरान हो जाओगे। मैं आपको नाम बताता हूं, आप बोलोगे यार पीएसएल अल्लाह कसम बंद करवा दो, ये आपकी पाकिस्तान के ऊपर है, ये आपकी थू करवा रही है यार। ये हमारी पीसीबी को नहीं समझ आनी, हम लोगों को ये समझ नहीं आनी। अब मैं आपको बताता हूं, अब देख लो वो मोती था एक वेस्ट इंडीज का, वो निकल गया। स्पेंसर जॉनसन था, 2 को न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे जिन्होंने पीएसएल को फारग करा दिया। तकरीबन ये कुछ 6-7 प्लेयर बने थे। अब गेम सामने आई है ना, अब What if instead of designing thumbnails, you could just paste your YouTube link into our AI and it would create scroll-stopping thumbnails for you? Click. मुस्तफिजुर भाई, जिनकी वजह से पूरा फड्डा स्टार्ट हुआ 3 जनवरी को, 4 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हर किस्म की या पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल किया। फिर हमारी तरफ देखो, और हमारी तरफ क्या देखते हैं, हम तो पहले से इंतजार कर रहे थे कि हमारी तरफ देखो। उस वक्त भी बोला था, ये सिर्फ आज मैं नहीं बोल रहा, आज बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिएटर्स बोल रहे हैं, देखो हमने बोला था अपने काम से काम रखना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप क्यों इनके काम में घुस गए। हमने आज नहीं बोल रहे, हम 4 जनवरी से बोल रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी मुझसे नाराज हो गए थे, यार आप तो बीसीसीआई का साथ दे रहे हो, आप जय शाह का साथ दे रहे हो। मैंने कहा भाई मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। मतलब पाकिस्तान में जो स्कोटी सिचुएशन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बाहर की वजह से, जो ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान लगता है, या पाकिस्तान की जो अपनी सिक्योरिटी है ना, उस वजह से हमारे प्लेयर्स को ना एनओसी तो है, बट हम गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देगी। तो दिस थिंग डिसअपॉइंट मी कि हम बांग्लादेश के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना साथ देते हैं, बट बांग्लादेश को तो आगे बढ़ के आना चाहिए था कि हम तो अपने प्लेयर्स को पेशावर में भी जो है ना, पेशावर सेफ और जो वो इस तरह के बयान देने चाहिए थे, ताकि ऑस्ट्रेलियन की जो खबरें आ रही हैं कि दे आर डाउटफुल रिगार्डिंग पेशावर, तो वो हो। बट बांग्लादेश ने तो उल्टा और ज्यादा कंसर्न शो कर दिया। लोग जो सोचेंगे कि बांग्लादेश के बोर्ड बोल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी सिक्योरिटी की सिचुएशन, फिर हम प्लेयर भेजेंगे, तो फिर सब इसी तरह बोलेंगे और गवर्नमेंट्स तो फिर बोलेंगी पेशावर ना जाओ, और पीएसएल का भी थोड़ा सा काम खराब होगा। तो ये बड़ा डिसअपॉइंट किया है मुझे यार, कसम से ये बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया है। फ्रेंड नहीं, हम हैं फ्रेंड। आप पता है ना, जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला था डोनाल्ड ट्रम्प हमारे फ्रेंड हैं,
लेकिन देखिए मसला ये अली साहब कि जो फ्रेंड होता है ना वो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किलात खड़ी करता है। जो खाली फ्रेंड होता है वो इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं करता, लेकिन जो फ्रेंड जो होता है ना वो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। और यही हमारे जो बांग्लादेश का जो हमारा फ्रेंड है उससे हमारे लिए फ्रेंड है, इससे हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। वो ऐसे कि तकरीबन आधा दर्जन बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल में खेलना था। चलो पहले न्यूजीलैंड सीरीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं और हम हमेशा यहां बैठकर बात करते हैं कि आपको अपनी जो सीरीज है ना, आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, ये एक अच्छी बात है और हम इस पर हमेशा बात करते हैं कि आपको देनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ये बोलता है कि जो एनओसीज तो हमने दे दिए, लेकिन हतमी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी कि पीएसएल में जाना है कि नहीं। और उसका रीजन उन्होंने बताया है कि पीएसएल में सिक्योरिटी खदशात हमें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, अभी और भी मिडिल ईस्ट में लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मेन जो उन्होंने बताया पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई, इसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें कंसर्न्स और गवर्नमेंट फैसला करेगी। अब अली साहब मसला ये है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक ट्रैवल एडवाइजरी आई थी अपने खिलाड़ियों को लेकर कि पेशावर नहीं जाना। ऑस्ट्रेलिया पहले ही थोड़ा सा घबराया हुआ है। अगर बांग्लादेश ऐसे मौके पर अपने जो प्लेयर्स है वो रिलीज ही नहीं करता पीएसएल के लिए कि भाई मैं तो रिलीज ही नहीं करता कि चूंकि पीएसएल में मेरे प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है तो मैं तो अपने प्लेयर्स जारी नहीं कर रहा, हम तो नहीं खेल रहे। अगर यहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बैक मार गया या बांग्लादेश की गवर्नमेंट बैक मार गई, आप ये देखो कि दुनिया भर में ये कितना गलत मैसेज जाएगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या बाकी मुल्क जो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वैसे ही इतने बहादुर नहीं होते, हल्का सा कुछ होता है वो एकदम चले जाते हैं। अगर इतना इस खित्ते में पहले ही जो मिडिल ईस्ट की वजह से आपको बताया कि ईरान और बाकी जो अमेरिका इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से वैसे ही हर टाइम खबरों में रहता है, ये पूरा प्रॉपर रीजन है। मिडिल ईस्ट कितना दूर है यार, और ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड तो फिर भी बहुत दूर पाए जाते हैं, तो फिर बहुत दूर है, लेकिन ये तो बिल्कुल करीब करीब वाले रीजन है। और ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, अपने घर में पॉइंट बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया पॉइंट, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पॉइंट वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पॉइंट बांग्लादेश की टीम आ रही है। पाकिस्तान के पीएसएल पर मंडरा है खतरा। जहां इन दिनों भारत में आईपीएल की शुरुआत होने वाली है तो वहीं साथ साथ पीएसएल की भी शुरुआत होने वाली है। लेकिन जहां पाकिस्तानियों का ये बहुत बड़ा भ्रम है कि पीएसएल जो है आईपीएल से बहुत बड़ा है, तो वहीं पर उनकी मीडिया बता रही है कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ नहीं है, क्योंकि जितने पैसे आईपीएल अपने खिलाड़ियों को देती है, फॉरेन खिलाड़ियों को देती है, उतने में तो पीएसएल के पूरे मैच हो जाते हैं। और अब खबर ये आ रही है कि पीएसएल के लिए जो खिलाड़ी फॉरेन खिलाड़ी खरीदे गए थे वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फॉरेन खिलाड़ियों की जान को खतरा है। जहां इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, तो वहीं पर अफगानिस्तान के टीटीपी यानी तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी और फॉरेन खिलाड़ियों को धमकी दी है कि अगर तुम मैच खेलने आओगे तो कभी ना कभी हमला हो सकता है और इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को परेशान किया है, उसी तरह अगर अफगानिस्तान भी चाहेगा तो वह उसका जवाब जरूर देगा। और कहीं ना कहीं फॉरेन खिलाड़ियों के अंदर ये डर भी है, इसलिए वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने आ रहे हैं। और यह बात अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी यही बात बता रही है कि पीएसएल के खिलाड़ी जो फॉरेन खिलाड़ी थे वो आईपीएल खेलने आ रहे हैं, जबकि उन्हें काफी अच्छे पैसे नहीं मिले पीएसएल में, इसलिए वो आईपीएल खेलेंगे। अब यही बात अब पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि इन सब चीजों में जो फॉरेन खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर आईपीएल खेलेंगे, इनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए जैसा और अफगानिस्तान गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान भीख मांगे। और जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, अगर पीएसएल रद्द हो गया तो समझो पाकिस्तान को भीख मांगना ही पड़ेगा। अब रही बात सच्चाई की, तो पीएसएल और आईपीएल जो कि दोनों आगे पीछे स्टार्ट होंगे, लेकिन
आईपीएल की हाइप बहुत ज्यादा है और पीएसएल का कुछ भी नहीं है। पीएसएल को सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही देखते हैं, वो भी बहुत कम दर्जे में। लेकिन आईपीएल को पूरी दुनिया देखती है और उसके व्यूवरशिप भी काफी अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को ये बात खटक भी रही है कि अगर पाकिस्तान पीएसएल को रद्द कर देगा तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे और कोई भी खिलाड़ी दोबारा उनके टीम में या उनके लीग को खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। और रही बात आईपीएल की, तो यह सबको पता है कि आईपीएल कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है और कितने अच्छे-अच्छे खिलाड़ी उस लीग में खेलते हैं। जबकि पीएसएल में गिने-चुने लोग खेलते हैं, जो आईपीएल में जो खिलाड़ी खरीदे नहीं जाते, वो खिलाड़ी जाकर पीएसएल में भर्ती हो जाते हैं और पीएसएल के फ्रेंचाइजी लोग उनको खरीद लेते हैं। और यही बात पाकिस्तानी मीडिया को भी खटक रही है कि हमारी इतनी औकात है कि हम बच्चे-कुच्चे खिलाड़ियों को खरीदते हैं और जो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो आईपीएल में जाके परफॉर्मेंस करते हैं। अब रही बात फॉरेन खिलाड़ियों के खेलने की, तो आने वाले टाइम पे जब पीएसएल स्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा कि कौन से खिलाड़ी पीएसएल खेलेंगे और कौन से फॉरेन खिलाड़ी आईपीएल खेलेंगे। बाकी आपकी क्या राय है पीएसएल और आईपीएल की तुलना को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।